जय जय सिया राम सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड। पिछले कथा के आगे। दोहा अति सरोष माखे लखनऊ लखी सुनी सपत प्रवान। सभय लोक सब लोकपति चाहत भरी भागान। 230। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। 230। जगु भय मगन गगन भई बानी। लखन बाहुबलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा। को कही सकी को जाननेहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। 1। अनुचित उचित काजू के छू हो। समुझी करिय भल कह सबु को। सहसा करी पाछे पछिताही। कहीं वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। 2। सुनी सुर बचन लखन सकुचाने। राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाय। सब ते कठिन राजमधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। 3। जो अश्वत्थ नृप माथी तेई। नाहिन साधु सभा जही से। सुनहु लखन भल भरत सरीसा। विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमदरूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। 4। दोहा भरत ही होई न राजमधु विधि हरि हर पद पाए। कबहों की कौजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिनसाए। 231। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कौजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता, फट सकता है। 231। तिमिरु तरुण तरनी मकू गिलई। गगनु मगन मकू मेघ ही मिलई। गोपद जल बूढ़ी घटजोनी। सहज क्षमा बरु छाड़ छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्य के सूर्य को निगल जाए। आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए। गौ के खुर इतने जल में अक्सत्यजी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। 1। मसक फूक मकू मेरु उड़ाए। होई न नृपमधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपत पितु आना। सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। 2। सगुनो खीरु अवगुण जलुताता। मिली रची परपंचु विधाता। भरतो हंस रविबंस तड़ागा। जन्मी कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है। परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। 3। गही गुण पय तजे अवगुण बारी। निज जस जगत कीन ही उजियारी। कहत भरत गुण सीलु सुभाव। प्रेम प्योधि मगन रघुराव। गुण रूपी दूध को गुहंकर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम से मुद्र में मग्न हो गए। 4। दोहा सुनी रघुबर बानी विबुध देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। 232। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। 232। जर्जी न हो जग जन्म भरत को। सकल धर्म धूर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कविकुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। 1। लखन राम सिंह सुनी सुरबानी। अति सुखु लहेउ न जाय बखानी। यहाँ भरतु सब सहित सहाय। मंदाकिनी पुनीत नहाय। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया।
2 सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा, चले भरतु जह सिया रघुराय, साथ निषादनाथ हु लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मानकर निषादराज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। 3 समुझी मातु करतब से कुछ चाही, करत कुत्रक कोटि मन माही, रामु लखनऊ सिया सुनी मम नाहू, उठी जनी अनत जाही तजी ठाऊं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। 4 दोहा मातु मते महु मानी मोही जो कछु कर ही सो थो, अधा अवगुण क्षमी आदर ही समुझी आपनी ओर। 233 मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विद और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। 233 जौ परिहिर ही मलिन मनु जानी, जौ सन्मान ही सेवकु मानी, मोरे सरन राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोसु सब जन ही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी है, दोष तो सब दास का ही है। 1 जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना, अस मन गुनत चले मग जाता, सकुच सने शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। 2 फेरती मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी, जब समुझा रघुनाथ सुभाव, तब पत परत उताइल पाओ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। 3 भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी, देखी भरत कर सोचू सनेहु, भा निषाद ते ही सम्या विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भोरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुद्ध भूल गया। 4 दोहा लगे होन मंगल सगुन सुनी गुनी कहत निषादु, मिटे ही सोचू हो ही हर्षु पुनि परिणाम विषादु। 234 मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। 234 सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने, भरत दीक बन सैल समाजू, मुदित क्षुदित जनु पाए सुनाजू। भरत जी ने सेवक ग्रह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। 1 ईति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी, हो ही भरत गति ते ही अनुहारी। जैसे ईति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आधिदैविक और आध्भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। 2 अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को ईति कहते हैं। रामबास बन संपत्ति राजा, सुखी प्रजा जनु पाए सुराजा, सचिव बिरागु विवेकु नरेसु, विपिन सुहावन पावन देसु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। 3 भट जम नियम सैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराव, रामचरण आश्रित चित चाओ। यम अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। 4 स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। दोहा जीती मोह महिपालु दल सहित विवेक भुआलु, करत अकंटक राजुपुरे सुख संपदा सुकालु। 235 मोहरूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेकरूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है, उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। 235 वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनुपुर नगर गौ गनखेरे, विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाजू न जाय बखाना। वनरूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
एक खगहा करी हरी बाग बराहा, देखी महेश वृष साजू सराहा, बयरू बिहाय चढ़ी एक संगा, जह तह मनु सेन चतुरंगा। गेंडा हाथी, सिंह बाघ, सुअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगिनी सेना है। 2 झरना झरही मता गजगाज ही, मनहु निशान बिबिधि बिधि बाजही, चक चकोर चातक सुपिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। 3 अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा, बैली बिटप त्रिन सफल से फूला, सब समाजु मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त है, सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। 4 दोहा राम सैल शोभा निरखी भरत हृदय अति पेमु, तापस तप फलु पाए जिमि सुखी सिराने नेमु। 236 श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। 236 मास पारायण 20वां विश्राम, नवाहन पारायण 5वां विश्राम। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाय, कहेउ भरत सन भुजा उठाए, नाथ देखिए ही बिटप बिसाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं। 1 जिन तरुबरन मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मनु मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं, उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। 2 मानव तिमिर अरुणमय राशि, बिरची बिधि सकेली सुषमासी, ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परने कुटीजे छाए। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। 3 तुलसी तरुबर बिबिध सुहाए, कहो कहो सिया कहो लखन लगाए, बट छाया बेदिका बनाई, सिया निज पानी सरोज सुहाए। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़की छाया में सीता जी ने अपने करकमलों से सुंदर वेदी बनाई है। 4 दोहा जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय रामु सुजान, सुनी कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। 237 जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। 237 सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। 1 हर्ष ही निरखी राम पदन का, मानहु पारसु पायो रन का, रज सिर धरी हिया नयनन ही लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। 2 देखी भरत गति अकथ अतेवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखी स्नेह बिबस मग भूला, कही सुपंत सुर बर्षी फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु, पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषादराज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। 3 निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। 4 दोहा प्रेम आमा मंदरु बिरहु भरतु प्योधि गंभीर, मथि प्रगटेव सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। 238 प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरतरूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मतकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। 238 सखा समेत मनोहर जोटा, लखेओ न लखन सघन बनोटा, भरत दीक प्रभु आश्रमु पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषादराज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। 1 करत प्रवेश मिटे दुख दावा,
जनु जोगी परमार्थु पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। 2 शीस जटाकटी मुनि पट बांधे, तून कसेकर सरु धनु कांधे, बेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीताजी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। 3 बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनिवेश कीन रति कामा, कर कमलनी धनु सायकु फेरत, जय की जरनी हरत हंसी हेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने करकमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। 4 दोहा लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सिय रघुचिंदु, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदु। 239 सुंदर मुनिमंडली के बीच में सीताजी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। 239 सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लिकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषादराज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। 1 बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणामु भरत जिय जाने, बंधु स्नेह सरस एही ओरा, उत्साहित सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे, भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। 2 मिली न जाय नहीं गुदरत बनाई, सुखबी लखन मन की गति भनाई, रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खेलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते की। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। 3 कहत सप्रेम नाय मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। 1 उठे रामु सुनी प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निशिंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। 4 दो हाथ बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सबही अपान। 240 कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। 240 मिलनी प्रीति किमी जाय बखानी, कबिकुल अगम करम मन बानी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित हमिति बिजराय। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कबिकुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। 1 कहहु सुपेम प्रगट को करई, के ही छाया कभी मति अनुसरई, कभी ही अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरी ताल गति ही नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। 2 अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाय मनु विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहीं के ही भांति, बात सुराग की गाड़ा तांती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, भला गाडर की तांता से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। 3 तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की, समुझाए सुरगुरु जड़ जागे, बर्षी प्रसून प्रसन्सन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। 4 दोहा मिली सपेम रिपुसुद नहीं कैप्टू भेंटे राम, भूरी भाई भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। 241
फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषादराज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। 241 भेंट्यो लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादुलीन और लाए, पुनि मुनिगन दुहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषादराज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। 1 सानुज भरत उंगी अनुरागा, धरी सिर सिय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। 2 सिय आशीष दीन ही मन माही, मगन सनेहु देह सुधी नहीं, सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निसोच और अब्दा बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न है, उन्हें देह की सुध बुद्ध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोचरहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। 3 को किछु कही न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेही अवसर कैप्टु धीर जू धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणामु करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादराज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। 4 दोहा नाथ सात मुनिनाथ के मातो सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। 242 हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। 242 सील सिंधु सुनी गुर आगवनु, सेया समीप राखे रिपुध्वनु, चले सबेग रामु तेही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीनदयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। 1 गुरही देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिबर धाय लिए और लाए, प्रेम उंगी भेंटे दो उभाए। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। 2 प्रेम पुलकी केवट कही नामू, कीन दूरी ते दंड प्रणामू, रामसखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषादराज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने रामसखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। 3 रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरिस ही फूला, एही सम निपट नीच को नहीं, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। 4 दोहा जेही लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। 243 जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, ये सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। 243 आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जेही भाया रहा अभिलाषी, तेही तेही कह तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार। 1 सानुज मिली पल महो सब काहू, कीन दूरी दुख दारुन दाहू, ये बड़ी बात राम के नहीं, जिमी घट कोटि एक रवि चाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। 2 मिली केवट ही उंगी अनुरागा, पुरजन सकल सराह ही भागा, देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अवली हिमारी। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। 3 प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई, पग परी कीन प्रबोधु बहोरी, काल करम विधि सिर धरी खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मंद कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। 4 दोहा भेटी रघुबर मातो सब करी प्रबोधु परितोषु, आम इस आधीन जगु काहू न देया दोषु,
244। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। 244। गुरतीय पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्रतिय जे संगाई, गंग गौरी सम सब सन्मानी, देही असीस मुदित मृदु बानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। 1 गही पद लगे सुमित्रा अनका, जनु भीति संपत्ति अतिरन का, पुनि जननी चरणनी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। 2 अति अनुराग अंबूर लाए, नयन स्नेह सलिल अनहवाए, तेही अवसर कर हर्ष विषादु, किमी कवि कहे मुख जिमी स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। 3 मिली जननी ही सानुज रघुराव, गुर सन कहियो की धारिय पाओ, पुरजन पाए मुनीस नियोगो, जल थल तकी तकी उतरे लोगो। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभिता देख देख कर उतर गए। 4 दोहा महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवनु किया भरत लखन रघुनाथ। 245 ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। 245 सिय आए मुनिबर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी, गुरपते नहीं मुनितियन समेता, मिली पेमु कही जाय न जेता। सीताजी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मनमांगी उचित आशीष पाए। फिर मुनियों की स्त्रियों से गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। 1 बंदी बंदी पग सिय सबही के, आसिर बचन लहे प्रिय जी के, सासु सकल जब सिया निहारी, मुदे नयन सहमी सुकुमारी। सीताजी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीताजी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। 2 परी बधिक बस मनहु मराली, काह कीन करतार कुचाली, तिन सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सबु सहिया जो दयु सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनिया बधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीताजी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। 3 जनक सुता तब उर धरी धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा, मिली सकल सासुन सिय जाय, तेही अवसर करुणा मही छाए। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा करुण रस छा गई। 4 दोहा लागे लागे पग सबनी सिय भेंटती अति अनुराग, हृदय असीसी प्रेम बस रहु भरी सोहाग। 246 सीताजी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह व हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। 246 बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबही कहियो गुर ज्ञाई, कही जग गति माइक मुनिना था, कहे कछु परमारथ गाथा। सीताजी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। 1 नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनी रघुनाथ दुसा दुख पावा, मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भे अति बिकल धीर धुरधारी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गागमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीरे धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। 2 कुलिस कठोर सुनत कटु बानी, बिलपत लखन सिय सब रानी, सो बिकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजेव आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीताजी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। 3 मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए, व्रतो निरंबु तेही दिन प्रभु कीन्हा, मुनिहु कहे जलु काहू न लीन्हा। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया।
4 दोहा भोरुभे रघुनंदन ही जो मुनि आयसुदीन है, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादरुकीन है। 247 दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। 247 करी पितु क्रिया वेद जसी बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अध तुला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पापरूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पापरूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। 1 सुध सो भयो साधु सन्मतस, तीरथ आवाहन सुरसरी जस, सुध भे दुई बासर बीते, बोले गुरसन राम पीरीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उड़ते हुए ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, 2 नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोही पर जिमी जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। 3 सब समेत पुर धारिय पाओ, आपो यहाँ अमरावती राव, बहुत कहे सब की उठाई, उचित होई तस करिय गोसाई, अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। 4 दोहा धर्म सेतु करुणायतन कस न कहु असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस देखी लहाओ विश्राम। 248 वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। 248 राम बचन सुनी सभय समाजू, जनु जलनिधि मोह बिकल जहाजू, सुनी गुर गिरा सुमंगल मूला, भयो मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याणमूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। 1 पावन पर्यम तिहु काल नहाही, जो बिलोकी अधोग नसाही, मंगलमूर्ति लोचन भारी भारी, निरखी हर्षि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पश्विनी नदी में अथवा पश्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सांयकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगलमूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। 2 राम सैल बन देखन जाही, जह सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झरही सुधा संबारी, त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामतगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आध्भौतिक आधिदैविक तापों को हर लेती है। 3 बिटप बैली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति, सुंदर सिला सुखद तरु चाही, जाय बरनी बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है, वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। 4 दोहा सरनी सरोरु जल बिहक कुजत गुंजत भरिंग, बैर बिगत बिहरत बिपिन मृग बिहंग बहुरंग। 249 तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौर गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैरहित होकर विहार कर रहे हैं। 249 कोल किरात भिल्ला बनबासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परन पुटी रची रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भरकर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियों अटियों को 1 सबही देही करी बिने प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा, देही लोग बहु मोल न लेही, फेरत राम दोहाई देही। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। 2 कहीं स्नेह मगन मृदु बानी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा,
प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचानकर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं। आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। 3 हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरु धरनी देवधुनी धारा, राम कृपाल निषाद ने वाजा, परिजन प्रजो चहिया जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। 4 दोहा ये जिये जानी सकोचु तजी करिय छोहु लखी नेहु, हम ही कृतार्थ करन लगी फल तृण अंकुर लेहु। 250 हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। 250 तुम प्रिय पाहुने बन पगु धारे, सेवा जोगु न भाग हमारे, देव का हम तुम ही गोसाई, ईंधनु पात के रात मिताए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे, भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। 1 ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेही न बासन बसन चोराई, हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। 2 पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अधाई, सपने हो धर्म बुद्धि का स्काव, ये रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। ये सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। 3 श्री रामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास अयोध्या कांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।